ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसमें हमने क्या क्या किया? इक्विटी, प्रेफरेंस, इंटरनल अक्रूवल्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, वेंचर फंडिंग। वेंचर फंडिंग मीन्स those companies who have just entered into the market and they are newborn companies। तो ऐसी कंपनीज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज कंपनी ने आपसे पैसा लिया तो कल नहीं चुका पाएगी ना, तो कंपनी को बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो जब बड़ी कंपनी हो जाएगी फिर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स उसमें से निकाल कर दे सकती है कंपनी। ठीक है, मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया और आज का आज ही वो नहीं मिल सकता, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि आपको सालों साल रुकना पड़ेगा जब तक कंपनी बड़ी हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे सके। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, अब ये ना अपने आप में इतना बड़ा टर्म है कि मैं आपको समझाने के लिए बैठी ना तो मेरा पूरा लेक्चर 3-4 लेक्चर्स चाहिए मुझे इसको समझाने के लिए। आप शॉर्ट में समझ लो। अब मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे नाम पे पूरी एक बिल्डिंग है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है सुन के, मेरे नाम पे बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो, मेरे नाम पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो बिल्डिंग काम की, मुझे लग रहा है वो मुझे बेचनी नहीं है, ठीक है, अब वो मुझे चाहिए, बेचनी नहीं है मुझे। तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी बिल्डिंग मैंने सिक्योरिटाइजेशन कर दी, मतलब उसको उसको बेचकर, उसको तोड़कर बेचकर कुछ भी करके मैंने उसको बेच दिया। और उस जहां जो अमाउंट ऑफ कैश है ना, मैंने उसको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस बिल्डिंग के नाम पे मैंने शेयर्स निकाले कि जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता है करे। अब उस बिल्डिंग को मैंने बेच दिया, किसके फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में। समझ आ रहे हैं आपको? उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। मतलब अब ये मुझे ना असेट नहीं चाहिए, असेट के फॉर्म में शेयर्स चाहिए। तो एसेट्स के नाम पे जब मैं शेयर्स इशू करती हूँ ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब ये अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, तो अब हम उसको थोड़े में मैं आपको ऐसे ही थोड़ा ही समझा सकती हूँ उसका, नहीं तो अदरवाइज वो पूरा डिटेल में गई ना तो मेरे 2-3 लेक्चर्स चले जाएंगे। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे डाला गया है। और लास्ट है आपका, ये थोड़ा जूम करके देखो, हाँ ये वाला, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। मतलब जब आप सिर्फ हमारी कंट्री में ये क्या सेविंग्स नहीं करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, अगर आपको यूरोज में इन्वेस्ट करना है, डॉलर्स में इन्वेस्ट करना है, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना है, अगर किसी बाहर की कंट्री को लोन देना है, ठीक है, एडीआर जीडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन मतलब सिर्फ जो अमेरिका का है, और ग्लोबल मतलब इंडिया, सॉरी आउट ऑफ इंडिया में कोई भी कंट्री का देख लो, उसकी अगर सिक्योरिटी अगर आपने परचेज की, ठीक है, डिपॉजिटरी के जरिए, उसको ग्लोबल बोलेंगे। और अगर सिर्फ अमेरिका की शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज सेल किया तो उसको डिपॉजिटरी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, तो ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, लिखना भी नहीं है आपको, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। अब आपका आता है बेसिस ऑफ टाइम, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। मीडियम टर्म मतलब 1 to 3 years। लॉन्ग टर्म मतलब मोर, सॉरी, 1 to, जो लेस देन 1 year होता है ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं। 1 to 3 years जो होता है ना वो मीडियम टर्म होता है, और मोर देन 3 years जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ये सबको आपको पता है, ठीक है। तो मीडियम टर्म मतलब 1 to 3 years। तो प्रेफरेंसेस आपने 2 साल के लिए इश्यू कर दिया, तो ये ना शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म है, ये क्या है? मीडियम टर्म। डिबेंचर्स भी ऐसे ही 1 to 3 years। मीडियम टर्म किसी को आपने लोन दे दिया, किस किस को लोन, सॉरी किस किस से लोन लिया? फाइनेंस सोर्सेस का मतलब होता है कहाँ कहाँ से पैसा आया, ठीक है। तो आपने लोन लिया किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, लेकिन मीडियम टर्म 1 to 3 years। लीज फाइनेंस ले लिया, लीज फाइनेंस समझते हैं आपको? लीज, लीज हम लोगों ने ईएमएफएस में पढ़ा था। लीज का मतलब क्या होता है? कोई भी इक्विपमेंट अगर आप, जैसे हम कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो वो जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं उनके खुद के नहीं होते हैं, वो लीज पे लेते हैं 5-5 साल के लिए, 10 साल रेंट के पे। लिए। हाँ, रेंट पे। तो जब वो लीज फाइनेंस मतलब आपकी कंपनी के पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जब आप किसी को वो
रेंट पे दे दोगे, जब आप बड़ी बड़ी मशीन किसी को रेंट पे दोगे, लीज पे दोगे, तो आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको कैश मिलेगा, और वो जो अमाउंट ऑफ मनी होता है वो आपके लिए मीडियम टर्म होता है। मीडियम टर्म मतलब 1 to 3 years। आपने वो मशीन, आपने वो जो इक्विपमेंट है बड़ा बड़ा, वो आपने 1 to 3 years के लिए किसी को लीज पे दिया हुआ है, तो 1 to 3 years तक आपके पास वो सोर्स है, पैसा आता रहेगा आता रहेगा। 1 to 3 years के बाद पता नहीं, फिर वापस नहीं तो लीज को रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। पर जो मेरी मेन लीज है वो तो 3 years की है ना, मतलब मीडियम टर्म। आ रहा है समझ में? उसके बाद हायर परचेज भी होता है। हायर परचेज मतलब जब आपके पास गुड्स हैं और सामने वाला सारे गुड्स को एक साथ खरीद कर एक साथ पैसे देने की कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है। तो हायर परचेज में क्या होता है, आप बोलते हो मेरे गुड्स ले लो और पैसा धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में देते रहो। अब आप बोलोगे मैम ये तो लीज के जैसा ही है। नहीं, हाँ लीज के जैसे ही है, पर लीज में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो रेंट पे डाली जाती हैं। हायर परचेज में गुड हायर परचेज में मशीन्स और इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, गुड्स होते हैं, गुड्स। जैसे स्टॉक, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसको आपने किसी होलसेलर को, रिटेलर को क्रेडिट पे दे दिया, और वो धीरे धीरे आपको पैसे देते रहेंगे। समझा? 1 ईयर के लिए दे दिया आपने उनको सारे गुड्स, 1 ईयर के जितना स्टॉक आपने उनको बनाकर दे दिया रिटेलर को। अब वो 1 ईयर तक आपको पैसे देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। दिस इज मीडियम टर्म। सॉरी, मोर देन 1 ईयर होगा तो सॉरी मीडियम टर्म होगा, तो जैसे 1.5 year एंड 2 years के लिए आपने उसको गुड्स दे दी। आया समझ में आपको? शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर। अब उसमें क्या क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट। अब आप जो बिजनेस में क्रेडिट करते हैं ना, ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, कैश की लेन देन। अभी आपके डेटर्स है, समझो आपने गुड्स बेचा आज, आप डेटर्स को बोलते हो 3 महीने बाद पैसा लौटा देना पूरा का पूरा। तो ट्रेड क्रेडिट मतलब आपके डेटर्स जो हैं, जिनको आपने ट्रेडिंग की हुई है, गुड्स बेचे हैं, उनको वहां से आपको पैसा मिलना है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, है ना। वो शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक WC लोन, मतलब वर्किंग कैपिटल लोन्स। WC मतलब वर्किंग कैपिटल। अब मेरी कंपनी को रोजाना बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, करंट एसेट्स, कुछ करंट लायबिलिटीज है ना, होती है ना। तो करंट एसेट्स में से कुछ हर 2-3 महीने में पैसा आता है, करंट लायबिलिटीज मतलब हर 2-3 महीने में आपको पे करना पड़ता है। तो उसके लिए भी तो आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 2-3 महीने का आप बैंक से लोन ले लोगे कि 3 महीने के बाद में चुका दूंगा। ऐसे लोन को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे लोन को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बिजनेसमैन को मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब रोजाना जो हर 2 महीने में खर्चा आ गया, हर 3 महीने में क्रेडिटर खड़ा है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो उसके लिए भी तो मुझे कैश चाहिए। तो अगर मेरे पास कैश नहीं होती तो मैं क्या बिजनेस बंद कर दूं? नहीं, शॉर्ट टर्म लोन से काम चलाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका नाम होता है। फिक्स डिपॉजिट्स, मैंने लेस देन 1 ईयर देखो लिखा भी हुआ है, फिक्स, जूम करके देखो, फिक्स डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। या तो 1 ईयर के लिए या तो 1 ईयर से कम के लिए मैंने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, मतलब लोगों ने मेरे पास फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। मेरे पास कैश कैसे आएगी, जब लोग मेरे से फिक्स डिपॉजिट खरीदेंगे। समझा? जब लोग मेरे पास फिक्स डिपॉजिट के लिए अमाउंट छोड़ के जाएंगे। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर ने बोला आप ये ना मेरे 20,000 रुपए रखो और एडवांस ले लो, गुड्स मैं कल लेकर जाऊंगा, परसों लेके जाऊंगा, और बाकी का अमाउंट भी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो गुड्स अभी तक लिए नहीं है कस्टमर ने, एडवांस पहले ही दे दिया कि ये मेरे नाम पे बुकिंग कर लो। 30,000 फोन मुझे चाहिए, मेरे कस्टमर्स खड़े हैं, मैं रिटेलर हूँ, मैं आईफोन में डील करती हूँ। अब आईफोन कंपनी ने नया फोन लॉन्च किया, तो मैं जो डीलर हूँ, मैं क्या करूंगी, आईफोन का जो मैन्युफैक्चरर है उसको बोलूंगी आप ये 10 लाख रुपए का एडवांस रखो। अब एडवांस दूंगी तभी तो वो बुकिंग करेगा मेरे नाम पे, क्यों करेगा नहीं तो बुकिंग। तो मैंने 10 लाख रुपए उसको दे दिए, ये एडवांस रखो और मुझे 30,000 फोन मेरे नाम पे बुक करके दे दो। जैसे ही 30,000 फोन बनेंगे सबसे पहले आप मुझे बेचोगे। क्यों मुझे बेचोगे? क्योंकि मेरे कस्टमर्स खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं।
आई बात समझ में? मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ? तो मेरे पास 10 लाख रुपए एडवांस में आ गए ना कस्टमर के, रिटेलर के या डीलर के, ठीक है, पर ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, क्योंकि ये 10 लाख रुपए ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे मेरे साथ। मुझे उसको गुड्स बनाकर 2-3 महीने मैक्सिमम आईफोन्स बनाकर देना पड़ेगा ना मुझे, है ना? अच्छा, यस मैम। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से मैं माल खरीद कर पैसा बाद में देती हूँ। तो माल खरीदा, गुड्स खरीदे, अब बेचूंगी तो कैश आएगी, है ना? कैश तो मुझे आज ही मिलेगी बेचने से, पर मैं क्रेडिटर को 2 महीने के बाद दूंगी, है ना? मेरे पास फाइनेंस तो है, 2 महीने के लिए मेरे पास पैसा जमा हो गया, लेकिन 2 महीने के लिए ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पेबल्स, मुझे हर 2 महीने के बाद मुझे बिल्स पेबल्स हैं। बिल्स पेबल्स मतलब हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई बिल मुझे पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीने तक तो मेरे पास फाइनेंस है ना। Every 2 months I have that much of amount of money which has to be invested in the business, which I can invest in the business, but up to only for 2 months, not more than 2 months or 3 months or 4 months. Short term, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। फैक्टरिंग सर्विसेज, फैक्टरिंग मतलब जो आपकी कंपनी का पूरा क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बिल्स रिसीवेबल्स को देखना, डेटर्स को देखना। फैक्टरिंग सर्विसेज मतलब जो ऐसा बंदा, एजेंट, जो आपके सारे सारे जो अमाउंट आपको लेने हैं, कहाँ से बिल्स कलेक्ट करने हैं, कितना अमाउंट किससे एडवांस ले चुके हैं, ये सब चीजें वो देखेगा, आपको नहीं देखनी होती। तो वो भी आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे सर्विसेज देता है, 1 to 3 years, सॉरी, less than 1 year के लिए। बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग भी तो ऐसे ही होता है। देखो 3 महीने का बिल है, पर मैं 3 महीने के लिए रुक नहीं पाऊंगी, मुझे तो फाइनेंस चाहिए, सोर्स चाहिए ऐसा कोई जहां से मुझे फंड्स चाहिए। तो बिल्स बिल्स डिस्काउंटिंग एक सोर्स है जिसमें से मुझे पैसा आज मिल सकता है। बेशक ये बिल 3 महीने का है, पर पैसा मैं आज ले सकती हूँ। कैसे? बैंक के पास जाऊंगी, बिल दे दूंगी उसको, वो मुझे डिस्काउंट काट कर पैसा दे देगा, तो पैसा तो मेरे हाथ में आया ना। वही तो हम पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पैसा हाथ में आज की डेट में हमको कैसे मिल सकता है? शॉर्ट टर्म। तो बिल्स डिस्काउंटिंग शॉर्ट टर्म ही तो होता है। 3-3 महीने के बिल्स होते हैं, 2-2 महीने के बिल्स होते हैं। ऐसे थोड़ी कि 5 साल का कोई बिल होता है, ऐसे नहीं, कोई भी बिल नहीं होता है जो 5 साल का होता है, 3 साल का होता है। इट हैज टू बी लेस देन 1 year। एनी बिल you will see it will be lesser than for 1 year। शॉर्ट टर्म ही होता है कोई भी बिल। कोई भी आपको इतने कुछ ऐसे नहीं बेचता है बिल बना करके, आप है ना मुझे 3 साल के बाद पैसा देना चलेगा। 3 साल तक कोई अपना पैसा छोड़ देगा? नहीं। वो लोन के फॉर्म में अलग बात है, पर बिल डिस्काउंटिंग के फॉर्म में नहीं होती। समझ आया सबको ये टाइम का? यस, नो, कुछ तो बोलिए। यस हाँ मैम मैम। समझा। ओके, वेरी यस गुड, मैम। वेरी गुड। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? 19। 9। अच्छा, तो अभी हम वाइंड अप करें, फिर आज का लेक्चर खत्म हो गया। हाँ मैम। वाइंड अप कल कराऊं कि ये बेसिस चार्ट ऑफ खत्म कर ओनरशिप। ले? कल कंटिन्यू करते ना मैम। मैम चार्ज नहीं है इसलिए कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वरना सब एकदम 110 मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग कल करते हैं, नो प्रॉब्लम। हम कल करेंगे, ओके मैम। ठीक है? चलो, अभी तक के लिए जितना किया वो रिवाइज करते रहो, ठीक है ना? हाँ मैम। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी। आई विल एंड द मीटिंग। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। बाय मैम। बाय।